Hi, good evening, and warm welcome to today's episode of our Wake Up Women conversation. And today's yet another special conversation bringing another powerful woman from our country. So, someone who has stepped up to take charge of her finances and really uplift the family finances. So, warm welcome, everyone. I can see that Rachna is already here, our guest for this evening. And to everyone who's joined in, I want to share what this platform is all about. So at Women on Wealth, we educate women on personal finance and investing so that they can independently make their financial decisions. And Wake Up Women is such a platform where we bring in our students, women who've done the programs, who've taken charge of their finances to really come and share what is it that they had to overcome to really take this step forward. So it's a bold, courageous step because women and money are still not seen as a single entity, and which is why such conversations are important. So let me bring our guest for this evening. Hi, everybody. She's going to be logging in from Patna. She's originally from Jaipur, but we will hear more about Rachna from herself. So she's logging in. Yeah. Hi, good evening, Rachna. Thank you so much for being here. शीतल, कैसे हो आप? Thank you. बस बढ़िया, आप कैसे हैं? Yes, I'm absolutely fine and really feeling privileged कि आप यहाँ पे हो, आप हमारे community से हो, and I feel so proud. आप हमारी एक fresh graduate हो मनी जिम program के, लेकिन जितना steps आपने लिया है इतने short time में, with this clarity and determination, and इसके लिए I feel really amazed, number one, और मैं बहुत proud feel करती हूँ कि आपने हमें चुना हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनने के। सो लेट्स स्टार्ट। रचना, आप प्लीज शेयर कीजिए कि आपके बारे में, कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपके लाइफ में कौन कौन है, और फिर आपने हाउ डिड यू रियली डिसाइड कि नहीं, मुझे भी अपना फाइनेंसेस को अपने हाथों में लेना है, आई नीड टू टेक चार्ज। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। रचना, मेरा नाम रचना है और मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होने की वजह से मैं भी करंटली पटना में रह रही हूँ। और आई एम 49 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम ए होम मेकर, और मेरी 2 प्यारी प्यारी बिटिया है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और ये मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। और शीतल, जहाँ तक मनी जिम ज्वाइन करने का एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए कोई एक रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहिए। एक तो मेरा शुरू से ही इन्वेस्टमेंट में और मनी मैनेजमेंट में, फाइनेंस में इंटरेस्ट रहा है। तो इससे रिलेटेड में जैसे वीडियोस भी मैं अलग अलग चैनल्स पे मैं देखा करती थी, कोई आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आया है या फिर किसी बुक में है, तो मैं वो पढ़ा करती थी मैगजीन में। तो और अदर उसके अलावा जैसे जो टीवी चैनल्स है, CNBC आवाज, जी बिजनेस, ये भी मैं रेगुलरली देखती हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट होने का एक तो ये रीजन रहा है कि मैंने मनी जिम ज्वाइन किया है। दूसरा मेरा एक बड़ा रीजन मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा होम फाइनेंस है उसको मोस्टली मैं ही संभाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने जॉब की वजह से इतना टाइम वो नहीं निकाल पाते हैं कि वो उसको देख सके। तो बेसिकली मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं इसको देखूँ। तो कौन सा पैसा कहाँ पे, कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, किसमें करना है, तो ये सब चीजें मुझे देखनी रहती है। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक मैं अपने आप को लिटरेट नहीं करूंगी, फाइनेंस में लिटरेट नहीं करूंगी, तो मैं इस चीज को अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगी। और बाकी जैसे मेरी कुछ जैसे बड़ी छोटी वाली जब हायर एजुकेशन की तरफ जा रही है, बड़ी वाली का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसका जो एजुकेशन लोन है वो भी मुझे जल्दी खत्म करना है, ताकि जब छोटी वाली अपने फर्दर स्टडीज के लिए जाए तो मेरे पास इनफ फंड हो। और उस टाइम में लोन का एक बड़ा मतलब लोन के दौरान मेरा जो मनी है वो ना जाए। और एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ा रीजन जो मेरा एक वेकअप कॉल भी कह सकती हूँ मैं उसको, कि जब मैंने देखा कि अराउंड 1 लाख पर मंथ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उस हिसाब से मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं,
तो हम्म। ऐसे इंटरेस्ट नहीं आ रहे थे कि जिससे मेरे जो गोल्स हैं वो फुलफिल हो सके, वहां तक मैं पहुंच सकूं। तो मुझे लगा कि या नहीं, अब तो मुझे मतलब स्टेप लेना ही होगा। और मैंने हम्म डिसाइड किया कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करूंगी, मैं इसमें नॉलेज गेन करूंगी। और मैंने या मनी जिम ज्वाइन। एक्चुअली क्या है, जब मैं अपना एक बार मैं फेसबुक देख रही थी, तो ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने प्रियंका का वीडियो देखा मनी जिम पे। और उसके बाद मैंने उनका जो फ्री वेबिनार जो आप लोग ने स्पॉन्सर किया था, वो मैंने देखा। और उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे अपनी जर्नी शुरू करनी है। और मैंने मनी जिम ज्वाइन कर लिया विदाउट सेकंड सुपर। थॉट। इस तरीके से थैंक यू मेरा सो मच फॉर द मनी। कॉन्फिडेंस। यस यस, एंड थैंक यू। आपने हमारा बेसिक लेवल कोर्स किया, उसके बाद आपने बिल्कुल। मनी जिम प्रो मास्टरी के लिए किया, और अभी आप स्टॉक्स में भी हो, बट समथिंग दैट आई वांट टू या गो बैक टू जो आपने शेयर किया, बिकॉज बहुत सारे वुमेन हम शेयर करते हैं कि वो भी इंटरेस्टेड है कि अपना पैसा को कैसे ग्रो करे। सबका इंटरेस्ट होता है, कमा रहे हैं तो कैसे ग्रो किया जाए, और आजकल बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत बहुत बातें सुनने को भी मिलती है कि अच्छा यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट, इसने ऐसे किया वैसे किया, इस तरह से 1 करोड़ बनता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते रहते हैं। तो बिल्कुल। जैसे आपने बोला, आपने यूट्यूब वीडियोस देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज टीवी में न्यूज देखना, तो ये सारे चीजों से भी आप आई मीन एजुकेशन, तो आप नॉलेज इंफॉर्मेशन ले रहे थे, राइट? येट आपको ये बिल्कुल। एहसास हुआ कि इंफॉर्मेशन तो मैं ले रही हूँ, फिर मैं इन्वेस्टिंग भी कर रही हूँ, उसके बाद एग्जैक्टली। भी रिटर्न्स नहीं मिलना, यू you नो know? तो आपने जो वेबिनार अटेंड किया, उसमें क्या ऐसा देखा, क्या आप ढूंढ रहे थे, और क्या देखा उस वेबिनार में कि आपने फट से डिसाइड किया नहीं यही ज्वाइन करना है मेरे को, वो क्या था? ओके, मैं सो डिस्क्राइब किया, रचना, आई डोंट नो इफ बताया। इट्स योर इंटरनेट और माइंड, बट यू सी, वन सेकेंड रचना, आपका इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है। यस, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली जिस तरीके से प्रियंका ने डिस्क्राइब किया था और चीजों को क्लियर किया और इम्पोर्टेंस बताई है फाइनेंशियल लिटरेसी की, और ये बताया कि इसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप जा करके मतलब आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो आपका वेल्थ क्रिएशन है या जो आपके गोल्स हैं वो आप उन्हें फुलफिल कर सकते हो। तो जो जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया है उसके अंदर, मतलब जैसे मैंने कोर्स भी किया है, तो काफी हेल्पफुल है। और मतलब ऐसा मैंने पहले कहीं देखा नहीं है जिस तरीके से वो करवाती हैं। जैसे वैल्यूज को उन्होंने कनेक्ट किया, टेबुलेशन वाला पार्ट है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था यार इसकी क्या जरूरत है, मतलब मुझे एक थॉट आया कि नॉर्मली यही होता है कि हाँ हमारे पास पैसा है और ये प्लान है, हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा हमें करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब मैंने उस चीज को मैंने अपने से किया, उस प्रोसेस में मैं गई, तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि नहीं यार, ये जो वैल्यूज है या जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं हमारी मनी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये सब हमारे वेल्थ क्रिएशन में हमको हेल्प कर रही है। तो वो जैसे जैसे इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि अभी मेरी तो शुरुआत ही है। तो मुझे तो अभी आगे जर्नी बहुत लंबी करनी है। तो लेकिन ये कि हाँ, एब्सोल्युटली। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब इस तरह का इनफैक्ट मनी जिम ही आप ज्वाइन करें तो सबके लिए अच्छा रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। एब्सोल्युटली। यस यस, मैं एक्चुअली भी क्या यही बोलूंगी है ना फॉर। शीतल, की मैं इधर उधर से जो मैं भी इंफॉर्मेशन ले रही थी, जो नॉलेज ले रही थी ना, एक्चुअली क्या वो एक ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में थी, सब मेरे पास में था तो मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल स्कैटर्ड था कि मतलब एक क्लियर पिक्चर मेरे सामने नहीं आ रही थी। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन एज ए टूल्स मैं अपने किस इन्वेस्टमेंट में काम लूं, कैसे मैं अपने गोल्स तक जाऊं, कौन सा सिरा मैं पकड़ूं, किसको पकड़ के मैं कहाँ तक पहुंचूं। तो ये सब चीजें मेरे पास मुझे क्लियर नहीं थी। तो ये जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, मुझे ऐसे शुरू करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। और ये इसके बाद मुझे मतलब जैसे पहले मुझे बेसिक्स में मैंने किया, फिर प्रो में किया, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे स्टॉक्स में जाना है। इसके बाद में ये जब मेरा फाउंडेशन जब हो जाता है उसके बाद में मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसे करके फिर मैं आगे चलती चली गई, और अभी मेरी जर्नी चल ही रही है। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। ये रीजन भी रहा है। सुपर और सुपर, दूसरा सो एक वेकअप कॉल भी मैं जिसको कह सकती हूँ, हम्म कि जो एक बड़ा रीजन भी रहा है कि जब मैंने देखा कि मैं 1 लाख पर मंथ में इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने मनी का, हार्ड अर्न मनी का, लेकिन वो जो रिटर्न मुझे नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने जो अपने पैसे हैं मोस्टली डेप्थ में और प्रॉपर्टीज में लगा रखे हैं। जब मैंने प्रियंका के सेशन ज्वाइन किए तो मुझे पता चला
कि मैंने मतलब काफी गलत किया है प्रॉपर्टी में डाल करके, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने मोस्ट पार्ट मैंने प्रॉपर्टी में डाला है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे आगे प्रॉपर्टी में नहीं डालना है, और डेप्थ से मुझे अब मार्केट की तरफ अपना रुख करना है। तो यस यस, ये काफी हेल्पफुल रही मेरे लिए। बिल्कुल. जी So जी। diversification is one aspect that you got out of here, and plus you're sharing बिल्कुल that हाँ। you had a lot of information because you were taking information from different places, but the fact that it was so scattered, it didn't give you direction. And then when you came here, या you found the step by step एब्सोल्युटली। direction, right? Got that. या And या I'm really keen to know कि जब आपने ये शुरू किया, हालांकि मे बी 2-2.5 महीने हुए होंगे, तो जब आपने शुरू किया तो क्या क्या ऐसे अपने बारे में आपने सीखा, और क्या हैबिट्स, माइंडसेट में क्या शिफ्ट लाना पड़ा, कैसे सोचते थे आप, और अभी कैसा सोच है जिसकी वजह से आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो इस जर्नी में, फाइनेंशियल एजुकेशन जर्नी, वेल्थ क्रिएशन में. सो अपने पर्सनल डिस्कवरीज क्या थी? मैंने जब मनी जिम ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे अपने आप में काफी चेंजेस मैंने फील किए। जो छोटे छोटे चेंजेस है जिसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे हम कोई फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो उसमें जो ब्रिक्स होती हैं उसकी तरह वो वर्क करते हैं। जैसे ब्रिक्स को आपस में जोड़ के आप फाउंडेशन डालते हो, उसके बाद आपकी बिल्डिंग तैयार होती है। तो ये हैबिट्स उसी तरीके से है। जैसे कि मैं अब अपना डेली का जो एक्सपेंस होता है वो नोट डाउन करती हूँ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना, चाहे मैंने 5 रुपया भी क्यों ना खर्च किया हो, तो मैं उसे नोट डाउन करती हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन है। जैसे हम एक रात को सोने से पहले अपना स्किन रूटीन करते हैं, डेली अपना स्किन केयर करते हैं, उसी तरीके से मैंने भी अपना एक रूटीन बनाया है। और ये मैं सोने से पहले जरूर करती हूँ। अभी कभी जैसे मेरे पास अगर टाइम नहीं हुआ, लेट हो गया, तो मैं रफली एक पेज पे लिख लेती हूँ, और जब जब भी मेरे पास नेक्स्ट डे टाइम होता है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। सेकेंडली, मैं अब जो पेमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में करती हूँ, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। पहले मैं जैसे ज्यादा अपने पास मनी रखती थी, उसी से मैं पेमेंट किया करती थी, लेकिन अब मैं यूपीआई से या डिजिटल फॉर्म में करती हूँ। और एक मैंने ये भी अपनी हैबिट में थोड़ा चेंज लाया कि ऐसी जगह पे मैं शॉपिंग करने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे मुझे क्वालिटी के साथ साथ में थोड़ा इकोनॉमिक भी पड़े। इसके लिए जैसे अलग अलग स्टोर पे मैं गई, तो जैसे मुझे लगा कि दाल मैंने वहां पे देखी कि कितने रुपीज में मिल रही है, दूसरे स्टोर पे मैंने देखा कितने की मिल रही है। ऐसे 3-4 में मैं जाकर के फिर मैं कंपेयर करती हूँ, और जहां मुझे लगता है कि यहाँ रीजनेबल है और क्वालिटी भी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वहीं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। हम्म. और तीसरा, अब मैंने वेट करना सीखा है चीजों का, इन द सेंस कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि अभी मुझे कुछ दिन पहले जिम वेयर चाहिए थे। तो पहले ये होता था कि जैसे मुझे नीड हुई, मैं तुरंत मार्केट जाके वो चीज अपना परचेज कर लेती थी। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि यार अभी तो एंड ऑफ सीजन सेल आ रही है, और यही क्वालिटी और यही ब्रांड और सेम चीज मुझे सेल में मुझे हाफ प्राइस में मिल जाएगी, तो क्यों ना मैं वेट करूं। और मैंने हम्म. वेट किया, और जब सेल लगी तब मैंने जाके वो खरीदा। और मैंने देखा कि इस एक महीने में या जो दिन थे बीच में, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कंफर्टेबल थी, मैं अपना जिम भी जा रही थी, अपना वर्कआउट भी कर रही थी, मतलब सब चीजें हो रही थी। ऐसा हम्म. कोई मेरा काम रुका नहीं था। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम थोड़ा इम्पल्स हो जाते हैं कि नहीं यार, अभी थॉट आया, अभी तुरंत चलते हैं, अभी हम खरीद लेते हैं। हम सेकंड थॉट भी लेते हैं कि हम थोड़ा रुक सकते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम बेटर ऑप्शंस ले सकते हैं। तो ये छोटे Yeah. छोटे जो चेंज है ये मुझे में आए हैं। तो हम्म. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे इस तरीके से यस. चीजें हैं मेरी। ऑसम. जी। अभी आपने जो शेयर किया है, जो ये हमारा एक इम्पल्सिव नेचर होता है, अभी अभी जो चाहिए हमें चीजें, राइट? एंड आई थिंक आज के डेट में तो और भी ज्यादा ये फीलिंग्स आती है कि अभी अभी, क्योंकि पॉसिबल भी होता है, जिस Amazon बिल्कुल। प्राइम, कभी तो सुबह सुबह ऑर्डर करो तो शाम तक घर पे भी हमको पहुंच आ जाता जाता है. है। तो कंज्यूमर्स की नीड्स ऐसे हैं, और प्लस उधर से सेलर्स भी फुलफिल करने को, तो दिस आई थिंक इट्स ऑन द राइज कि अभी अभी चाहिए, इम्पेशंस एंड इम्पल्सिव डिसीजंस, राइट? बट मुझे भी पता है कि दिस वेरी टेंडेंसी जो हमारा है कि अभी अभी चाहिए, इसके वजह से ना अ लॉट ऑफ पीपल, वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के तरफ ध्यान नहीं देते, बिकॉज वही लॉन्ग नहीं टर्म देते। इन्वेस्टिंग बहुत दूर में है। अभी अभी जो मुझे रिटर्न मिले, अभी अभी जो आउटकम मिले, मुझे वो दिखाओ, राइट? और जी। इसी चक्कर में हम फिर लॉन्ग टर्म के लिए करते नहीं हैं. आई मीन, बिल्कुल। मेरा पर्सनल भी, एज इफ लॉन्ग टर्म कुछ होगा, नहीं होगा जरूर, अभी वी वांट टू लिव आवर लाइफ, तो वो टाइम भी आएगा, राइट?
but this पेशेंस रखने thing, की जरूरत है। हाँ, this thing that you said about impulsive behaviors that a lot of people have, I myself am very, very impulsive that way. So, and it can keep people away from really thinking long term, you know, and then जब या देर हो बिल्कुल। जाती है तब हम बोलते हैं काश तब शुरू किया होता. So, but anyway, any time is a good time. Just don't delay when you realize it. That's the point, right? एंड अभी आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हो रचना कि क्या फाइनेंस अभी, नाउ दैट यू आर स्किल्ड वुमन, यू नो, फाइनेंशियली नॉलेजेबल, स्किल्ड, कॉन्फिडेंट वुमन, तो आगे फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको? क्या कैसा फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो अपने लिए फाइनेंशियली? मुझे तो अपना फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है, बिल्कुल गोल्डन फ्यूचर नजर आ रहा है कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं चीजों को ठीक कर लूंगी। और मुझे लग रहा है कि मैं मतलब जो मेरा रिटायरमेंट है वो भी मुझे अपना कंफर्टेबल नजर आ रहा है, ऐसा रिटायरमेंट जिसमें मैं किसी पे अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं होंगी। इनफैक्ट मैं उनके लिए एज ए सपोर्टर खड़ी रहूंगी। हालांकि वो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, लेकिन ऐसा है कि एज ए मदर मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी। और जो भी जो छोटी मोटी जो इच्छाएं जो मेरी है, जो मैं अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर सकी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अब उनको कर पाऊंगी। जैसे ट्रैवलिंग है या छोटे बड़े सेलिब्रेशंस हैं, तो वो सब मैं अब कर सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, साथ में मेरी फैमिली का भी मेरे साथ साथ। Absolutely, absolutely. That's so beautiful. And yes, हमारा मिशन ही ये है कि सारे women and families comfortable lives जिए, क्यों इतना सफर करना, राइट? इतना हार्ड वर्क, इतने बिल्कुल 20-30 सालों तक जो हम कमाई करते हैं उसको अगर हम जस्ट बाय लर्निंग दिस स्किल हम उस एरिया में भी कुछ कर पाए, देन लाइफ बिल्कुल। अहेड विल आल्सो बी रियली इजी, और एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू मेक इट इजियर, वो है, राइट? एंड आपने अपने हस्बैंड के बारे में मेंशन किया, अपने बच्चों के बारे में मेंशन किया है, तो उनका क्या रिएक्शन है? और जब आपने बोला कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स कर रही हूँ, तो कैसा माहौल है अभी घर में? क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही है? प्लीज शेयर. घर हाँ, घर में बहुत अच्छा माहौल है, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और सब खुश हैं कि मैंने ज्वाइन किया है। इनफैक्ट मैंने ज्वाइन करने के बाद भी मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया ये डिसीजन लेकर के। और बच्चे भी बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं हर छोटी बड़ी चीज में। तो मैं अभी उनके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने मनी जिम जब ज्वाइन किया तो जो प्रियंका हमें जो सिखाती थी, जो वर्कशीट्स देती थी, उस पर जो मैं वर्क करती थी, तो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती थी कि आज मुझे ये मिला, आज मुझे 200 स्टॉक्स करने हैं, इसमें मुझे स्टडी करनी है, ये देखना है, वो करना है। तो बड़ा मजा आता था ये कन्वर्सेशन करने में। प्लस उनपे भी इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी जैसे मैंने अपनी छोटी डॉटर को देखा, जैसे वो भी शॉपिंग करने जाती है, तो पहले मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है। तो वो अगर उसे लगता है कि जरूरत नहीं है तो वो फिर नहीं करती है शॉपिंग। और मैंने देखा धीरे धीरे ये क्वेश्चन वो अपने आप से भी करने लगी है कि जब भी वो कोई शॉपिंग करने के लिए निकलती है, कुछ परचेज करती है, तो वो अपने आप से पहले पूछती है, मतलब मम्मी से पूछती है, अपने से पूछती है कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये है, इसके बिना मेरा काम चल जाएगा। तो वो फिर छोड़ देती है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन ये कि ये चीज उसके अंदर ये रूट्स जो है उसमें डेवलप हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो उसको हेल्प करेंगे आगे चल के। ऐसे जो मेरी बड़ी डॉटर भी है, अभी वो उसका एक्चुअली बीटेक कंप्लीट होने वाला है, वो पेड इंटर्नशिप पे है। तो जैसे उसने अपना उसको फर्स्ट सैलरी मिली थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा जो मैंने सीखा वही मेरे से सिखाया कि अब आपके पास जब पैसा आ रहा है तो आप उसमें कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, इसका आप उसको नोट डाउन करो। और उसके बाद आप ट्रैक करो उस चीज को, देखो कि कहाँ पे आपने पैसा आपका बेवजह जा रहा है, आप उसको सेव कर सकते थे, तो नेक्स्ट टाइम आप उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो वो भी इस चीज पे ध्यान दे रही है, अपना करती है मतलब। और हस्बैंड तो खैर पहले से सपोर्टिंग थे ही, अब तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब तो सब अच्छा होना ही है। तो कुल मिला के मतलब डिस्कशंस भी हमारे घर में फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट पे पहले से ज्यादा होते हैं, तो उससे हमारे जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हुए हैं, आपस का ट्रस्ट बढ़ा है। तो चीजें पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, सब Of course, काफी अच्छा yeah. है। Absolutely. I can hear that you have a very loving and a supportive family, and then you becoming, taking on this education is adding another dimension, you know. As they say, you teach a woman, then she will teach the nation. तो you are so sure कि अगर मैं financially educated हुई हूँ, हो जाऊंगी, तो by default मेरे बच्चे क्यों नहीं होंगे? You know, so that confidence. 100%। Yes, yes, I hear बिल्कुल that, and that is what is required to impact the next generation, right? बिल्कुल। अभी हमने जो
एक्सपीरियंस किया है तो वो तो है, बट आगे जनरेशन को भी इम्पैक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी डू जैसे व्हाट वी डू, हम राइट? लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने एल्डर्स को देखा कि वो जो सेविंग के लिए ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको ज्यादा यूज करते हैं, या तो हमने भी वही चीज करी है। लेकिन हमने जब अपना एजुकेशन लिया तो हमें पता चला कि नहीं, ये आज के टाइम में सिर्फ राइट वे नहीं है। अगर हमको या अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है तो हमको दूसरे ऑप्शन में भी जाना पड़ेगा, और वो चीज ट्रू. हमने अपना I get नेचुरली वो that. I get that. So I think Rachna is stuck again. Okay, okay. I can hear you now. I can hear you now, Rachna. Go ahead. तो वही मैं बता रही थी कि जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा वो हमने अपनाया, और जो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे वो चीज वो अपनाएंगे, तो बिल्कुल. डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, हमसे ज्यादा वो चीजों को संभाल पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना Superb, है। superb. Yes, yes. And I want to also take a moment कि हम let's check who all have logged in, और अगर आपके लाइफ से कोई है यहाँ पे जो आपका लाइव अभी व्यू कर रहे हैं तो let's not forget to acknowledge them. So please do check. शायद मेरे या शायद मेरे You can पापा होंगे। okay. हम्म, Hi everyone. Thank you for joining. So Pooja, हाँ मेरे पापा ने ज्वाइन किया है। ओके, हेलो, नमस्ते आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी बेटी अभी आपका नाम रोशन कर रही है. यू नो, बिकॉज इट्स अ बिग डील फॉर अस, the steps that you've taken, right? It's a big deal for us because we are also about bringing many examples in the world. ये जो अभी conversation भी चल रहा है, it's an example of what women can do, you know, what every woman can do, क्योंकि examples होना जरूरी है. जब examples होते तो हम बोलते हैं ना कि अगर किसी एक ने ये किया, ओ हम भी कर सकते हैं, वो एक आता है, क्रिएट होता है वर्ल्ड में. सो दैट्स व्हाई यू आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग यू, हु गो ऑन टू वॉच योर स्टोरी कि ओके, इफ शी कुड डू इट, आई डेफिनेटली कैन डू इट टू. सो ये बहुत बड़ा encouragement होता है उनके लिए. So I want to now also move on to ask, you know, community experience आपको कैसा लग रहा है? Because this is the biggest strength of our community. कोर्स तो कोई भी पैसा देके खरीद ले, यू नो, बट मुझे विश्वास है कि जो हमने कम्युनिटी बिल्ड किया है वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है. ओके, सो आपका अभी जो जर्नी है 2-3 महीने का, तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है वुमेन ऑन वेल्थ कम्युनिटी के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। कम्युनिटी मेंबर्स सभी बहुत हेल्पिंग और सपोर्टिव हैं, और एक्चुअली जो भी कोई क्वेरीज होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ जाके अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्वेरीज का हमें आंसर्स मिल जाते हैं, और एक अलग सा माहौल रहता है, एक मोटिवेशन रहता है। जैसे ही आपको 9 PM क्लब का टाइम होता है, मुझे लगता नहीं मुझे तुरंत ज्वाइन करना, सब काम आप छोड़ के, मतलब ये लगता है कि सब पहले मैं करके और अपना पूरा टाइम उसी को दूं, और मुझे काफी अच्छा लगता है उसको ज्वाइन के, काफी रिफ्रेश भी फील करती है। और मतलब जो पहले जो टाइम मेरा नेटफ्लिक्स पे या उस पे जाया करता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। अब तो जो जितना भी टाइम है बस इसी में जा रहा है। कभी ये ज्वाइन कर रही हूँ, अपना कम्युनिटी ज्वाइन कर रही हूँ, या आपके जो अलग अलग प्रोग्राम्स है उन्हें मैं देख रही हूँ, इंस्टा पे देख रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब मुझे मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है और कम्युनिटी मुझे हेल्प कर रही है। वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको ज्वाइन करके, काफी Wow, हेल्पफुल yes. रही है। Absolutely. And yet another mention of our fabulous 9 p.m. club. And I know that's a very beautiful space within the community जहाँ पे आप जा सकते हो, बोल सकते हो मुझे थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, या यू नो ये बिल्कुल टॉपिक पे बिल्कुल। रिफ्रेश करते हैं एंड गोल सेटिंग करते हैं. सो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर कंसिस्टेंटली गोइंग एंड यू आर एक्साइटेड about being a part of the community. And one last question that I have for you, Rachna, is what is your message for all the women who are listening to you, who will go on to listen to you? तो क्या मैसेज है सबके लिए? मेरा मैसेज सभी विमेन के लिए है कि आप जो फाइनेंशियल लिटरेसी को है उसे आप लेस इम्पोर्टेंट मत समझिए। ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे आप इम्पोर्टेंस दीजिए पूरी तरीके से, और जब भी आपको मौका मिले आप इसको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा करके आप एजुकेट होइए। और एक्चुअली अगर आप एजुकेट होते हैं तो साथ में आपकी फैमिली भी होती है। अगर आप ग्रो करते हैं तो आपकी फैमिली ग्रो करती है, जिसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसका आप अच्छा सोचते हैं,
पूरे दिन उसके लिए लगे रहते हैं। तो एक ये वे है जिसके थ्रू आप उनका साथ दे सकते हैं, आप अपनी फैमिली को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को आप अपना रुकावट मत बनने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, या ये मेरा फील्ड नहीं है, या जब संभाल रहे तो यार मैं कैसे करूंगी। ये सब चीजें आप पीछे छोड़ दीजिए। आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि मैं हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप को लिटरेट करना है, मुझे अपने आप को एजुकेट करना है और प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपना वेल्थ क्रिएट करना है और जो मेरे सपने उन्हें पूरा करना है, अपना भविष्य सिक्योर करना है, तो मुझे मुझे मतलब डिसाइड मैंने कर लिया था कि मुझे करना ही करना है। तो मैंने मनी जिम ज्वाइन किया और मैं आगे बढ़ती चली गई। इसी तरीके से मेरे साथी वुमेन्स को भी यही मैसेज है कि आप भी आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, और बस बढ़ाइए एक स्टेप, आप अपने आप आगे चलते चले जाएंगे। सिर्फ एक करेज लेने की जरूरत है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मतलब सिर्फ एक स्टेप उठाइए और आगे बढ़िए। और लास्ट में शीतल, मैं आपको और प्रियंका को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। प्रियंका ने हमेशा सपोर्ट किया है, उसके ये वर्ड्स कि रचना तुम कर सकती हो, तुम करोगी, इन्हें मुझे हमेशा एनकरेज किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस लाया। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रियंका को। और आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जब भी मैं कहीं भी स्टक हुई हूँ आपने मुझे गाइड किया। जब भी मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम मुझे आई, कोई क्वेरी आई, तो आपने उसे सॉल्व किया है। तो आप लोगों के एफर्ट से भी मैं काफी आगे बढ़ी हूँ। तो आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और एक दो बात और मैं कहना चाहूंगी। एक तो ये कि आप जब भी कोई कोर्स लेते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या आप अपने आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोचिए मत कुछ भी कि यार इसमें इतना पैसा लगेगा, ये तो वेस्ट चला जाएगा कहीं, मतलब हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते नॉर्मली। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, ये देखिए कि आपने जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बाद आप क्या पा रहे हैं। जैसे मैंने अगर मनी जिम ज्वाइन किया है, तो मैंने सिर्फ एक कोर्स नहीं मैंने खरीदा है, मैंने बहुत सारी चीजें उसके साथ मुझे मिली है। मुझे मेरे साथ साथ मेरे बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, मेरी फैमिली ग्रो कर रही है, और साइमल्टेनियसली और भी सारी चीजें, जैसे मेरी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। जैसे सिर्फ मैंने कोर्स किया तो जैसे एक्सेल पे मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके अंदर, तो कई बार मैं स्टक हो जाती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे जो हस्बैंड है और मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर ये नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे करूंगी, और मैं अटक जाऊंगी तो मेरा तो काम सफर करेगा, फिर मैं पीछे रह जाऊंगी। तो मतलब मुझे इसको भी करना है, मुझे मुझे ये भी सीखना है। तो वो साइड बाय साइड मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि नहीं, ये करूंगी, ये भी करूंगी, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। और सेकेंडली Yes. मतलब हम क्या एक साड़ी में भी 10-15 हजार रुपये खर्च कर देते हैं, उस टाइम हम नहीं सोचते हैं कि हमारा पैसा काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसी जो चीजें जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए अच्छी है, तो हम 100 बार सोचते हैं और कई बार हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, ये आपके लिए जरूरी है, आप इस पे अपना पैसा खर्च करिए। और सेकेंडली आप सिर्फ पैसा सेव मत करिए। हम लोगों का आप फैमिलीज में देखते होगे कि हम सिर्फ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और हमारे एफर्ट सिर्फ पैसा बचाने के लिए होते हैं। उसको आगे कैसे ग्रो करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, इस पे हमारा कम ध्यान होता है। तो हमें पैसा बचाने के साथ साथ उसे ग्रो भी करना है, इस पे भी आप पूरा पूरा ध्यान दीजिए। आप सब Absolutely. लोगों को मेरी बेस्ट विशेज है। और शीतल, आपको, प्रियंका को मैनी मैनी थैंक्स। और मैं चाहती हूँ कि मेरी Thank you. साथी वुमेन्स मेरी तरह आगे बढ़ें और खूब आगे बढ़ें Yes. और अपनी मंजिल तक पहुंचे। Absolutely, absolutely. Thank you so much for the warm message and the love that you're showing towards us, the respect, and right back at you. It's because you put in the work, the hard work, the dedication that you bring in. तो हमें वो हर दिन इंस्पायर करता रहता है. So thank you so much. And then yeah, so I think your dad has left a message. Okay, congrats, Rachna, my lovely daughter. I think he's the Mr. Amar Rathore, या right? So, yes, yes. So he's बिल्कुल left a बिल्कुल। message for you. So thank you so much, sir. थैंक यू Then Alpana पापा, Mukherjee. Yes, Alpana Mukherjee has माय written फ्रेंड, माय wonderful. बेस्ट Yeah. फ्रेंड। Okay, she's written wonderful, confident talk. Congratulations. And Dr. A. Katyal has also left a message. Hearty congratulations. So many people have logged in, seen, heard you today. And I'm sure इससे उनके लाइफ में भी नेक्स्ट स्टेप लेने का करेज आएगा. बट थैंक यू सो बिल्कुल मच रचना, आपने आके, आज तो वैसे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मेनी सच कॉन्वर्सेशन विल कीप हैविंग, है ना, जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे. But best wishes to you and your family too. You're doing थैंक यू amazing. So शीतल। thank you so much for coming here, gracing this platform, and really
encouraging more women to move forward. So thank you. Have a good evening. थैंक यू शीतल, थैंक यू। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट टाइम फिर बातें शेयर करेंगे। बिल्कुल, आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। And बिल्कुल thank you बिल्कुल। everyone for joining, all the friends and family members who have joined in to cheer for Rachna, to say that yes, I know her and she inspires me. So thank you for being here. Have a good evening, everybody. Take care and see you. Bye bye. बाय बाय बाय, सी Bye यू। bye.